हेलो एवरीवन। देखो आज हम जो है आपका यूपी पीसीएस का जो आंसर टू जो पेपर टू है उसकी आंसर की को है डिस्कस करेंगे। ठीक है। आपका जो पेपर टू था वो आपका जीके प्लस असिस्टेंट इंजीनियर का था। तो आपके जितने भी नंबर आ रहे हो चाहे पेपर वन में या पेपर टू में आप नीचे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। यूट्यूब में ही आप नीचे मैसेज कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि हमें पता लग सके कि कट ऑफ का आइडिया क्या है, ताकि हम ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की एक वीडियो बना पाए। तो आपके जितने भी नंबर आ रहे हो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको इसकी आंसर की डाउनलोड करनी है तो नीचे लिंक दे रखा है वीडियो के नीचे ही, आप वहां पे जाना www.gateforall.com/uppcs। वहां पे हमने दोनों आंसर की को जो है अपलोड कर रखा है पीडीएफ फॉर्म में। सो यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ एंड यू कैन चेक योर आंसर। तो आप जो है अपने आंसर को जो है चेक कर सकते हैं और आप जितने आपके आंसर आ रहे हो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको डिस्कस कर सकते हैं। डिस्क्लेमर है इससे पहले यही कि इसमें जो आंसर की है बहुत ही उससे बनाई गई है, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ी गलतियां हो, तो इसकी हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। ठीक है। क्योंकि ओमिशन हो सकते हैं, गलतियां आई हो सकता है अलग आंसर माने। ठीक है। अगर मैं जीके की बात करूं, सबसे पहले जीके के 25 क्वेश्चन है, इनको जल्दी जल्दी करते हैं। कितने टीचर्स से फ्रॉम दिस यूपी वर सिलेक्टेड फ्रॉम दिस टीचर्स से 3 टीचर्स। अगेन इज जीके क्वेश्चन। लियोपोल्ड मैट्रिक्स होता है जो आपका इन्वायरमेंट असेसमेंट होता है, उसके लिए हम लियोपोल्ड मैट्रिक्स जो यूज करते हैं, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। हु वॉन द यूएस ओपन 2020 मैन सिंगल, इट इज अ डोमिनिक थीम। ठीक है। देखो इसमें थोड़ा डाउट है, द स्टेट गेट द शेयर ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम। स्टेट को जो है अपना रेवेन्यू कहाँ से मिलता है? जो जो मोस्ट प्रोबेबली आंसर है, आइदर इट कैन बी द इनकम टैक्स, इट कैन बी द सरचार्ज ऑन द इनकम टैक्स, बिकॉज दोनों तरीके से आपको स्टेट को रेवेन्यू मिलता है। लेकिन दे आर द सम ऑनलाइन मटेरियल, इफ यू रेफर, if you read it, the exercise test can also be answered. The most probably it should be the A or the D, बट अगेन इट्स अ डाउटफुल क्वेश्चन। तो डेट्स वाई जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन है उनको हमने आगे लिख दिया है डाउट, और उनको हम येलो से मार्क कर दिया है। ठीक है। तो हमने आगे डाउट भी लिख दिया और येलो से मार्क भी कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, एज पर द रिजल्ट ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अमंग द हाउस ऑफ दिस अफेयर विच इज द क्लीनेस्ट सिटी इन द यूपी। यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? तो आपको इसका आंसर होगा सी, लखनऊ। अगला आपका, द जॉइंट सिटिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। जो आपकी जॉइंट सिटी होती है उनको कौन हेड करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जब भी दोनों हाउस आपके एक साथ बुलाए जाते हैं, लोकसभा का स्पीकर जो है उसे कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सारनाथ को कुछ और बोलते हैं। ठीक है। Which article of the Indian Constitution empowers the Parliament to make for the implementing international agreement? International agreement जो होते हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन है, किस आर्टिकल के अंदर आते हैं? इट कम्स अंडर द आर्टिकल 253। ठीक है। यहाँ पे आपको मैच करना है, सिंपल। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। द आंसर इज बी, 3142। ठीक है। आप मैच कर लीजिएगा, ये सिर्फ आंसर की है। द टर्म ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, देखो ये भी एक डिबेटेबल क्वेश्चन, मतलब बोल सकते हो कि थोड़ा थोड़ा डिबेटेबल है। अगेन, बट द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट हैज बीन क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। सो इफ द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड इट, इट विल इंटरप्रेटेड बेसिस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यू कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी द, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो मोस्ट प्रोबेबली, जो मोस्ट आपका जो ठीक आंसर होना चाहिए वो आपका ए होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसी में डिफाइन है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। फिर आपका द अर्ली फार्मिंग साइड लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द लेकिस, ये आपका ए आंसर है। मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर की डिस्कस करूंगा ताकि आप अपने नंबर जो है मैच कर सके। हु अपॉइंट्स एक्टिंग चीफ जस्टिस, आपको पता है, डिट इज द सी। ये तो सभी को पता होगा। मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि सभी ने ठीक कर दिया होगा। प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिस, राइट। अ लार्ज टैंक नियर दिस टेम्पल्स एट अजयगढ़ एंड दिस वर बिल्ड बाय द चंदेला किंग। द ए इज राइट आंसर। ठीक है। इसका आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगेन, while deciding any question relating to the disqualification of a member of the parliament, अगर हमें किसी भी मेंबर को, ठीक है, डिसक्वालीफाई करना है तो जिससे उसकी इंफॉर्मेशन होगी वो किससे बात करेंगे? आपके डी से, स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। बट जल्दी जल्दी आंसर डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें उस पर भी आना है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पे। द रोटेशनल इंटेंसिटी ऑफ द मेज मस्टर्ड मंग क्रॉप इज, इट इज 300%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि एक एग्रीकल्चर का भी यहाँ पर आ गया। अगेन आपका ये डाउटफुल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स a cultivator enjoyed on his own land during this मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के समय जो कल्टीवेटर, जो अपनी लैंड पे खुद कल्टीवेटर करते हैं, उनको कौन सा राइट मिलता था, उनको कौन सा अधिकार था उस समय? सो यू कैन से राइट टू मॉर्टगेज एंड गिफ्ट। ठीक है। द सी शुड बी द राइट आंसर, बट अगेन इट्स अ डाउटफुल क्वेश्चन, दैट्स व्हाई वी हैव, हमने इसको येलो में मार्क कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, ये तो पता ही है आपको, लेंटिल जो है खरीफ क्रॉप नहीं होती। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन।
हु अपॉइंटेड द मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन सेटअप फॉर दिस, हु वाज अपॉइंटेड एज अ मेंबर, ठीक है। 10 डी केसी नहीं होगी। सोयाबीन, सोयाबीन में तो आपको पता ही होता है कि आपका 40% प्रोटीन होता है। मैं पिछली बार डिस्कस कर रहा था कि सोयाबीन में आपका प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है और ऑयल कितना होता है 20%। इसका 21 का आंसर ए है, डेट इज 4312। आपका 22, इसका आंसर रहेगा ए सितंबर। मैं सिर्फ आंसर डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। 23 आपके 4312। यहाँ पे ये पता लग गया कि यूपी पीसीएस में जो जीके क्वेश्चन थे थोड़े आपके न्यू जो अभी 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 के अफेयर चल रहे हैं उस पे थे, और बाकी मैच द कॉलम वाले बहुत थे। 24 इसका आंसर है बी, और 25 का आंसर है आपका डी, 3421। तो आप जो है यहाँ से जो आंसर मिला सकते हैं, और ये ध्यान रखो अगर आपको आंसर की जो है नीचे वाले दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले पार्ट को। अब पहला क्वेश्चन है ऑन डबलिंग द स्क्रीन डायमीटर। अगर आप स्क्रीन डायमीटर को डबल करते हो, देखो अगर आप डबल करोगे स्क्रीन डायमीटर को, अगर आप, और आप इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हो, अनकन्फाइंड एक्यूफर के लिए 2% इंक्रीज होता है, कन्फाइंड एक्यूफर के लिए लगभग 10 to 11% इंक्रीज होता है। तो ये बहुत मेन है। तो फॉर द कन्फाइंड एक्यूफर द डिस्चार्ज और द यील्ड इज इंक्रीज बाय द 10 or 11%, एंड फॉर द अनकन्फाइंड एक्यूफर इट इज इंक्रीज बाय द 2%। तो ए द 2% इज द ठीक आंसर। A well in which water reaches the groundwater level under the natural pressure of the aquifer। देखो नेचुरल प्रेशर है जो एक्यूफर है अंडर आपके किसी हाई 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 पी पे काम कर रहा है, तो वो आपको होता है आर्टिशियन एक्यूफर, कन्फाइंड एक्यूफर जिसको बोलते हैं। तो आपको हो जाएगा आर्टिशियन वेल, इसी को हम कन्फाइंड एक्यूफर बोलते हैं, ठीक है। The Themes equation is applicable. This equation is applicable to the homogeneous and the isotropic। तो यहाँ पे homogeneous एक्यूफर था, homogeneous एक्यूफर पे करती है isotropic। Isotropic means the thermal conductivity in each direction will be same. The kx, ky and the kz will be equal to the k, and it will be the constant. So this equation is applicable to the homogeneous and the isotropic। सर्विस लाइफ, अब देखो किसी भी वेल है, कोई भी कुआं है, उसकी सर्विस लाइफ किस पे डिपेंड करेगी कि वेल डेवलपमेंट कैसे हुआ है आपका, वेल कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है, बेसिक फीचर्स क्या है उसके। तो बेसिक ए बी सी ऑल आर दीज 3 पैरामीटर्स ऑन विच द सर्विस लाइफ विल डिपेंड। अगला द ग्रेवल साइज। अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन बनती है, एक होता है ग्रेवल पैक और एक होता है ग्रेवल साइज। जो ग्रेवल पैक होता है, अगर हमें स्क्रीन लगी होती है, मैंने डिस्कस कर रखा है अलग वीडियो में, स्क्रीन जो होती है आपकी स्क्रीन, उसके चारों ओर क्या हमने कोर्स मटेरियल ऐड करते हैं। सपोज करो ये आपकी स्क्रीन है, इसके चारों ओर आप कोर्स मटेरियल ऐड करते हो तो उसकी इफेक्टिव रेडियस इंक्रीज हो जाए। तो जो ग्रेवल पैक होता है वो आपका होता है 8 से 15 सेंटीमीटर। ग्रेवल पैक को बनाने के लिए जो ग्रेवल होता है, जो ग्रेवल हम यूज करते हैं, वो आपका एज पर द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ द एग्रीकल्चर इंजीनियर इट शुड बी द 5.4 mm, वो 6.4 mm शुड बी द हायर लिमिट। मैक्सिमम लिमिट इसकी होती है 6.4 mm। तो द ग्रेवल साइज इज मैक्सिमम एज पर द ASAE, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ द एग्रीकल्चर इंजीनियर्स। एंड द ग्रेवल पैक अगर मुझसे पूछा जाता तो इट कैन वेरी फ्रॉम 8 to 15 एज वेल एज 10 to 20। जनरली इट वेरीज फ्रॉम द 8 to 15 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखना है। टू डिटरमाइन दिस फिलर थिकनेस इन द सबसर्फेस ड्रेनेज थ्रू मॉडल द एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी। अगर मुझे किसी भी मॉडल को एनालाइज करना है, एंड द एनालिटिकल मॉडल विल बी वी विल मतलब एनालिटिकल मॉडल वो मॉडल है जिससे हम श्योरिटी वो कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल, जो आपकी हाइड्रोलिक रेडियस होती है वो आपकी d/2 होती है, और जो आपकी d होती है वो width/2 के इक्वल होती है। तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। बर्नौलीज इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। क्यों? इसमें आपका p/ρg होता है प्लस v²/2g होता है प्लस z होता है। आपका ये तीनों टर्म जो होते हैं एनर्जी को सिग्निफाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो आपकी कांस्टेंट रहती है, और ये क्या होती है, यूलर की इंटीग्रेशन फॉर्म होती है, ठीक है। बर्नौली पोइस इज अ किसी डायमेंशन होती है डायनेमिक विस्कोसिटी की, ठीक है। तो विस्कोसिटी की होती है, और आपको पता होना चाहिए 1 पोइस इज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकंड। देखो कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। व्हाट इज द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ एन ओपन चैनल। अब आपको इसमें अगर हाइड्रोलिक रेडियस निकालनी है, अगर हम इसको सॉल्व भी करें, एक मिनट, राइट, हाँ, इसको सॉल्व भी करें, ठीक है। वैसे तो सॉल्व भी तो बहुत ही आसान है सॉल्व करना। देखो हाइड्रोलिक रेडियस क्या होगी आपकी, A/P होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ एन ओपन चैनल ऑफ द विथ जो है इसकी कितनी है 40 सेंटीमीटर। विथ आपकी 40 हो गई, दिस विथ इज द 40 एंड द हाइट इज 30, दिस इज 30। तो एरिया कितना हो जाएगा 30 इंटू 40, तो आपका एरिया हो जाएगा 30 इंटू 40, डेट इज 1200। पैरामीटर क्या हो जाएगा, वेडेड पैरामीटर, मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ, यानी 40 प्लस 30 प्लस 30, तो ये आपका हो जाएगा 100।
तो ये आपका हो जाएगा 100। तो 1200 डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा 12। तो आप बोल सकते हो 12 सेंटीमीटर, इसलिए सॉल्व भी कर रखा है। इफ यू सी इट तो 12 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसको और वो कर देते हैं, 1 मिनट, क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे, ऐसा नहीं है कि उन क्वेश्चन में डिफिकल्टी थी। द इक्वेशन फॉर द मोशन फॉर द लैमिनार फ्लो ऑफ द रियल फ्लूइड, ये तो सभी को पता होगा, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन होती है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ दिस, अब बताओ मैनिंग कोएफिशिएंट की डेफिनेशन निकालनी, कैसे निकालोगे? आप यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर रखा है, v इक्वल टू ये होता है। अगर आप करना भी चाहते हो तो ये भी बहुत ही ईजी है। क्या होता है सर? v इक्वल टू वन बाई एन आर टू दी पावर 2/3 एस टू दी पावर हाफ, राइट। इसकी क्या है? मीटर पर सेकेंड है। हमें ये मैनी कोएफिशिएंट है, इसकी निकालनी है। आर की होती है मीटर, इसकी कोई यूनिट है नहीं, तो ये आपको ये हो जाएगा एल की पावर 2/3, ये आपको ये हो जाएगा एल बाई टी, राइट। एन की आपको निकालनी है, तो एन को इस साइड ले जाओ, तो ये एल की पावर 2/3 टी ऊपर डिवाइड बाई एल, तो ये क्या आ जाएगा? एल की पावर -1/3 टी। ठीक है, तो आपको यही हो जाएगा। एक मिनट, ये बी कैसे कर रखा है इन्होंने? लेट मी चेक। हाँ, ए इसका राइट आंसर है, बी नहीं है, बी ऐसे लग रहा है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है। फॉर लेमिनार फ्लो, जो आपको पता है लेमिनार फ्लो के लिए क्या होता है, अगर आपका 2000 से कम है तो आपका लेमिनार होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ भाई? इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले फ्लो की। ओपन चैनल फ्लो की बात नहीं कर रहा, ओपन चैनल के लिए अलग क्लासिफिकेशन होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो आपका रिनोल्ड नंबर 2000 से कम है तो लेमिनार होगा, 2000 से 4000 है तो आपका ये हो जाएगा ट्रांजिएंट, 4000 से ज़्यादा है तो आपका ये हो जाएगा, ये तो पता ही है टर्बुलेंट हो जाएगा। तो 2100 से कम जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था इसमें। 39, अब वेंचुरी फ्लूम, वेंचुरी फ्लूम क्या होता है? आपका डिस्चार्ज मेजर करने के लिए होता है। तो ये किस पे करता है आपका? देखो, अगर इसके सेक्शन देखोगे तो कैसे होता है, ये ऐसे आता है, राइट। तो आपका एक साइड पी बहुत हाई होगा, दूसरी साइड प्रेशर कम होगा, तो बर्नौली प्रिंसिपल पे ही काम करता है। ठीक है, तो आपका इसी पर जो होता है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो डी। प्रेशर फ्लो के कारण आपका प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, उसके कारण आपका फ्लो हो रहा है, क्योंकि एरिया आपका कम कर देते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये तो वेंचुरी तो मीटर आपने पढ़ ही रखा है। द वेट ऑफ द होलो स्फीयर इज दिस, इट फ्लोट्स इन द वाटर जस्ट फुली सबमर्ज, द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज। अब आपको डायमीटर ऑफ द स्फीयर निकालना है। अब आपको देखो यहाँ पे तो पता ही है, ठीक है, फुल्ली सबमर्ज है, तो वेट क्या होगा? एक मिनट, वेट क्या होगा आपका? mg होगा, ये रहा। वेट कितना है? इतने न्यूटन है, 138.74। मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, आर को मैं लिख रहा हूँ डायमीटर बाई 2, डेंसिटी 1000, जी 9.8। इस इक्वेशन से आपको डायमीटर तो निकालना था बस, यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर पूछा है बस आपको, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते और आपका आंसर आया था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे, तो ये नीचे सॉल्व भी कर रखा है ऐसी। इफ यू सी इट, वी आर सॉल्व इट, तो आपका, अच्छा सॉल्व नहीं कर रखा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो है आपका बी जो है राइट आंसर आएगा। तो आप बोल सकते हो 300 इज अ राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगेन, अब मैप मेजरिंग दिस रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ दिस एट अ स्केल मैप। अब आप मान लो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू x मीटर है, वो बोल रहा है कि ये एरिया जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आपका RF कितना होगा? आपको मतलब बताना कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है। अगर आपने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू x मीटर है, तो हो जाएगा 3.5 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2.5 इंटू एक्स। दिस मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल टू दिस, तो यही इन्होंने लिखा है। तो अगर मैं 3.5 इंटू एक्स इंटू 2.5 इंटू एक्स करूं, स्केल को मैं x लिख रहा हूं, ये इसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर हो गया स्केल स्क्वायर, और 2.5 इधर आगे डिवाइड कर देंगे। सो इफ यू सॉल्व इट, इट इज कमिंग आउट टू बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 120 मीटर, और यू कैन डायरेक्टली सॉल्व बाय दिस फॉर्मूला। एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस। देखो इसमें अब कितने आसान क्वेश्चन थे कुछ तो, अगर मैं इसी को डिस्कस करूं, ठीक है, ये बोल रहा है आपका ये सर्कल है, ये आर्क है, ये आर्क किसके इक्वल है? रेडियस के। तो बताओ ये कौन सा एंगल जो है सबटेंड कर रहा होगा? आपको पता है आर्क की लेंथ अगर ये एल है, तो आर्क की लेंथ किसकी इक्वल होती है? आर थीटा की इक्वल होती है। अब ये आर्क की लेंथ ही आर है, तो आर आर कैंसिल होकर थीटा क्या आ गया? 1 रेडियन आ गया आपका। क्या आ गया आपका? थीटा 1 रेडियन। तो यू कैन से द 1 रेडियन इज अ राइट आंसर। तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। व्हाट इज द करेक्ट लेंथ ऑफ द लाइन विच इज मेजर्ड 350 मीटर विद अ 20 मीटर टेप फाउंड टू बी दिस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये भी आपका बहुत ही आसान है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। सर्वेइंग के कुछ क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व करने वाले थे, तो आपको पता है इसमें
क्या हो जाएगा, देखो 20 थी, कितने मीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर लॉन्ग है, तो 20 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 20 इंटू मेजर्ड लेंथ कितना है 350, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये आएगा 351.75, यू कैन सॉल्व इट। और इसको ऐसे भी कर सकते हो, करेक्ट इंटू इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग, वहां से भी इसको सॉल्व कराया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेन्स इज आल्सो नोन एज सर्वेयर चेन किसको बोलते हैं, गंटर चेन आपकी ऐसी होती है जिसको हम सर्वेयर चेन बोलते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। और कभी भी गंटर चेन की लेंथ पूछी जाती है वो आपकी होती है 66 फीट, 66 फीट होती है, जो आपकी अगर मैं पी को मल्टीप्लाई करूं ऑफ दिस रेंजेस फ्रॉम, तो ये आपकी होती है 18 से 13 टाइम्स ऑफ डी। लीस्ट काउंट ऑफ द 30 मीट्रिक चेन। अब देखो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 30 मीटर चेन की लीस्ट काउंट कितनी होगी। अब आपको पता है 30 मीटर चेन में कितने लिंक होते हैं, आपको ये देखना है। अगर आप देखोगे तो इसमें 150 लिंक है, राइट। तो हर लेंथ की लिंक, हर लिंक जो है x मीटर मेजर कर रहा है, तो 150 इंटू एक्स कितना होगा, 30 मीटर होगा। भाई 30 मीटर चेन में 150 लिंक है, तो लीस्ट काउंट क्या है, द लेंथ मेजर्ड बाय द वन लिंक, राइट। तो 150 लिंक, यहीं पे मैं कर देता हूं, एक मिनट इसको भी सॉल्व ही कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी 30 मीटर चेन है टोटल, इसमें कितने लिंक हैं अगर ऐसे ऐसे करोगे। अब आपको ये पता होना चाहिए 20 मीटर चेन में 100 लिंक होते हैं और 30 मीटर की चेन में 150 लिंक होते हैं, तो 150 लिंक होते हैं। हर लिंक की लेंथ जो है x मान लो, दिस इक्वल टू 30, तो ठीक है, तो x क्या हो जाएगा 30 बाई 150, डेट इज 1/5, डेट इज 0.2 मीटर। देखो सेंटीमीटर करोगे तो 20 सेंटीमीटर, सो यू कैन से 20 सेंटीमीटर। और अगर इसे 20 मीटर में पूछा होता तो वो भी आपकी 0.2 ही आती, क्यों, क्योंकि उसमें तो 100 लिंक होते हैं, यहाँ पे 150 लिंक होते हैं 30 मीटर में, 20 में आपके 100 होते हैं, तो इसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, तो वो भी आपका 0.2 ही आता। तो हमेशा ध्यान रखो जो मैट्रिक चेन होती है, आइदर इट कैन बी 30 मीटर और 20 मीटर, द लीस्ट पॉइंट विल बी द फिक्स, दैट इज 20 सेंटीमीटर और 0.2 मीटर। तो आप बोल सकते हो इसका बी जो है राइट आंसर है। अब बताओ इसमें क्या था, इसमें बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं, बताओ ऐसे क्वेश्चन कैसे गलत हो सकते हैं यार, बताओ। ये तो नहीं बनता ना पेपर में गलत करना, यह बनता है। लिखा है द एडजेसेंट एंगल बिटवीन द टू लाइन ए बी एंड द बी सी हुज रिस्पेक्टिव बेयरिंग्स आर। अब बेयरिंग क्या होती है, यहां पे अगर मैं नॉर्थ ये बना रहा हूं, इसके रिस्पेक्ट में जो बेयरिंग होगी वो बेयरिंग होगी। अब ए बी की बेयरिंग का मतलब क्या है, ए पे नॉर्थ लाइन खींचो, अब जो एंगल इसकी बेयरिंग है 35, नॉर्थ से मेजर करनी है, तो नॉर्थ से 35 मेजर करी तो ये बी जा रहा होगा, तो ये लाइन ए बी हो गई। बीसी की बेयरिंग हो गई, बी पर आओ, बीसी की बेयरिंग का मतलब क्या है, जो पहला पॉइंट है उसमें नॉर्थ रख दो, ये फिर नॉर्थ रख दिया ऐसे। बीसी की बेयरिंग कितनी है 145, ये 90 होता है, तो यानी इस साइड आ रही होगी ऐसे 145, ये हो गई बीसी की बेयरिंग। अब जरा बहुत ध्यान से देखना, इस लाइन को थोड़ा आगे बुलाओ। इन्होंने पूछा एंगल ए बी सी, एंगल एबीसी में दो हो सकते हैं, एक इंक्लूडेड एंगल एक एक्सक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल छोटा वाला होगा, एक्सक्लूडेड एंगल बड़ा वाला होगा, क्योंकि किसी भी दो रेखाओं के बीच में ये, तो इनके बीच में एक एंगल ये वाला हो गया और एक एंगल ये वाला हो गया, बट हम छोटा वाला एंगल जो है लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये 145 है, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 145, दैट इज 35। ये और ये पैरेलल लाइन है, ये और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो ये अगर 35 है तो ये भी 35 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 35 प्लस 35, दैट इज 70 डिग्री। So you can say A is the right answer. हो गया। लाइन ज्वाइनिंग द इक्वल पॉइंट्स ऑफ द टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक तो होता है रेनफॉल, अगर इक्वल ज्वाइन करते तो उसको आइसोहेड बोलते हैं। इक्वल टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन, जिनकी टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन सेम है उनको हम आइसोक्रोन बोलते हैं, ठीक है। आइसो बार क्या होता है, इट्स द इक्वल डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड वाटर, इफ यू कनेक्ट द इक्वल डेप्थ ऑफ द वाटर, दैट इज आइसोबाथ। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आइसो हार्ट आपको होता है इक्वल रेनफॉल के लिए, इज इक्वल टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन, इज इक्वल डेप्थ ऑफ द वाटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। आइसो हार्ट क्या हो जाएगा आपका, लाइंस ऑफ द इक्वल प्रेसिपिटेशन ऑन द मैप्स। हाइड्रोग्राफ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, ये क्या था इसमें, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बिल्कुल ठीक है। एक्सीलरेटेड क्या था, इरोजन। इरोजन आपके दो टाइप के होते हैं, जियोलॉजिकल और एक्सीलरेटेड। इफ यू सी द इरोजन, ठीक है मैं ऐसे कर देता हूं, इरोजन क्या होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, जियोलॉजिकल और एक्सीलरेटेड। जियोलॉजिकल क्या होता है, नेचुरल इरोजन जो आपकी वैली रिवर में खुद ही हो रहा है। एक्सीलरेटेड मतलब जो मनुष्य द्वारा हो रहा है, ह्यूमन बींग्स आर पार्टिसिपेटेड, लाइक डिफॉरेस्टेशन, आप फॉरेस्ट को काट रहे हो उससे इरोजन हो रहा है। जो मैन की एक्टिविटीज होती हैं उससे कंट्रीब्यूट करती हैं। अब जो उससे इरोजन होता है वो बहुत फास्ट रेट में होता है, ये बहुत ज्यादा, क्योंकि नेचुरल है। अगर आप प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करोगे तो अपने आप इरोजन कम होगा, बट यू आर डूइंग द मैन मेड एक्टिविटीज, द इरोजन विल अकर एट अ फास्टर रेट कंपेयर टू दिस, राइट।
तो इरोजन का जो रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है, तो आप बोल सकते हो मोर देन द जियोलॉजिकल इरोजन। अब वाइडर शेड, ये आपका एरिया दे रखा है, मैक्सिमम डिस्टेंस दे रखी है टू द फारदेस्ट पॉइंट, आपको फॉर्म फैक्टर निकालना है। मैंने फॉर्म फैक्टर आपका बता भी रखा है अगर आप वीडियो देखोगे। तो फॉर्म फैक्टर का आपका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये आपका होता है ए बाई एल स्क्वायर। इसको डिस्कस कर ही लेते हैं, वैसे इसमें भी कुछ है नहीं। सो इफ यू सॉल्व इट राइट, तो फॉर्म फैक्टर आपका हो जाएगा आर एफ, ये आपका होता है ए बाई एल स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया आपका गिवन है 1850 इंटू 10⁴, लेंथ कितनी है 7.08 किलोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो इंटू 1000। हाँ बच्चों कैल्सिन नहीं था, ये मानना पड़ेगा कि कैल्सिन नहीं था, थोड़ी कैलकुलेशन करनी थी, पर यहाँ पे इतनी कैलकुलेशन करी आ सकती थी। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.37 आएगा, ये नीचे सॉल्व भी कर रखा है इफ यू सी इट। अगला हॉटन इक्वेशन, जो आपकी हॉटन इक्वेशन होती है वो आपकी ये होती है, इस साइड अगर आप देखोगे, अब मैं इसको समझा नहीं रहा, बहुत ही बेसिक है। इट्स क्या हो करती है, ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का ग्राफ, वो विद टाइम के साथ कैसे वो हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर आप इस इक्वेशन देखना चाहते हो तो कैसी होती है, ऐसे राइट, ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है, टाइम होती है, ये ऐसे डिक्रीज होती है। यहाँ पे एफ सी मिल जाता है, जीरो पे एफ नोट होता है, तो ऐसे करके वेरी होती है। इक्वेशन आपकी ये रही हॉटन इक्वेशन, तो यू कैन से इट शोज द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये भी। हाँ, ब्लैक सॉइल कम अंडर द विच हाइड्रोलॉजिकल ग्रुप, अगेन इट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन। द मैक्सिमम, द मतलब जो सबसे सुटेबल आंसर है वो आपका डी होना चाहिए, इट्स बिलोंग टू द हाइड्रोलॉजिकल ग्रुप डी। बट कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इसमें सी भी हो सकता है, बट अगेन वी विल टेक एज अ डी। रेमिसियर फॉर्मूला फॉर द वर्टिकल इंटरवल, अब बताओ वर्टिकल इंटरवल के लिए आपका रेमिसियर फॉर्मूला ये होता है 0.3 s/3+2। ठीक है, वर्टिकल इंटरवल आपका एसआई यूनिट में होगा और एस आपकी परसेंट में होगी। इन द रेसिप्रोकेटिंग पंप द डिफरेंस बिटवीन द स्वेप्ट वॉल्यूम एंड द आउटपुट पर स्ट्रोक। अब देखो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या हो गया, जो आपका, ये भी डिस्कस कर ही देता हूं मैं। ठीक है, स्वेप्ट वॉल्यूम और आउटपुट उन्होंने बोला है। आउटपुट क्या हो गया आपका, एक्चुअल डिस्चार्ज, जो एक्चुअल वॉल्यूम जो है वाटर जो है वो करेगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है फेंकेगा, दैट इज एक्चुअल। स्वेप्ट वॉल्यूम मतलब थ्योरेटिकल जो उसके अंदर प्रोसेस हो रही है, राइट, थ्योरेटिकल। तो इनके बीच में वो क्या होती है, स्लिप बताती है। स्लिप क्या होता है, 1 माइनस का द क्यू एक्चुअल डिवाइड बाय द क्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। So you can say the slip defines the relationship between these two parameters. It can be the volume, it can be the discharge, or it can be the, but actual versus theoretical, ये उसके बीच में रिलेशनशिप बताती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, स्लिपेज। चेंजिंग द इम्पेलर डायमीटर ऑफ द सेम इफेक्ट ऑन द पर परफॉर्मेंस चेंजिंग द, आपको पता है डिस्चार्ज एफिनिटी लॉस होते हैं। डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर, तो स्पीड क्या होगी, डायमीटर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो आप यहां से बोल सकते हो अगर आप डायमीटर करोगे तो स्पीड डायरेक्टली इफेक्ट होती है। ठीक है, इन लैमिनार फ्लो रेजिम द फ्रिक्शन फैक्टर, अब लैमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो दो होते हैं। ठीक है, इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। पहले तो ये ध्यान रखो, एफ आपका क्या होता है, देखो एफ आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एफ इट्स योर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। 4f आपका होता है फ्रिक्शन फैक्टर, 4f आपका क्या होगा, फ्रिक्शन फैक्टर। लैमिनार के केस में ये जो f होता है ये आपका होता है 16/RE, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लैमिनार के केस में क्या हो जाएगा, 16/RE, ये लैमिनार है। टर्बुलेंट के केस में क्या हो जाएगा, 0.079 डिवाइड बाई RE टू द पावर 0.25, या 1/4 भी लिख सकते हो इसको। 0.25 क्या होता है भाई, 1/4, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मुझे 4f निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लैमिनार के केस में ये आपका आ जाएगा 64/RE फ्रिक्शन फैक्टर, और आपका ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 सत्ते 28, 0.316 RE टू द पावर 0.25, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने पूछा है लैमिनार के लिए जो आपका फ्रिक्शन फैक्टर होगा, दैट इज 4f, वो क्या होगा, इज रिलेटेड टू द रेनॉल्ड नंबर एज फॉलोस। क्या है आपका, ये क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो यू कैन से द बी इज द राइट आंसर। द फॉर्मूला फॉर द कर्व नंबर, अब बताओ कर्व नंबर आपको सबको पता है, मैक्सिमम रिटेंशन का जो फॉर्मूला होता है आपको, मैक्सिमम रिटेंशन का, राइट। मैक्सिमम रिटेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट, मैक्सिमम रिटेंशन का आपका फॉर्मूला होता है 2540 डिवाइड बाई CN माइनस 254, ये फॉर्मूला सबको पता है।
एस किस में होती है, मैक्सिमम टेंशन आपकी एमएम में होती है। अब क्या है इसमें, इसको इस साइड ले जाओ तो ये S+254 हो जाएगा, इट इज S+254। अब इसको इस साइड ले आए, ये किसके इक्वल होगा, इसके होगा 25400 डिवाइड बाई Cn, और फिर Cn को इस साइड ले आओ तो Cn क्या हो जाएगा 25400 डिवाइड बाई S+254। तो इसमें जो है क्या है आपका ए राइट आंसर है। क्या था बताओ इसमें, ए क्या है राइट आंसर है। तो यही इसको एक्सप्लेन कर रखा है। अब यहाँ से जो है फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। एस इसमें एमएम में होता है, Cn आपका कर्व नंबर होता है। और अगर आपने क्यू पूछा है तो क्यू क्या होता है, P माइनस 0.2 एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई P प्लस 0.8 एस। गली इरोजन, अब देखो वाटर जो इरोजन होता है आपका, पहले स्प्लैश आता है, फिर शीट आता है, फिर रिल आता है, फिर एडवांस स्टेज ऑफ द रिल आपकी होती है गली इरोजन होती है। ऐसी माइक्रो चैनल जो मतलब टिलेज वाला वो नहीं कर सकते, ठीक है, जो जिनका जिनका साइज बहुत ज्यादा वो हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, तो वो एडवांस स्टेज होती है रिल इरोजन की, ठीक है, तो गली इरोजन होता है। फ्लड राउटिंग, फ्लड राउटिंग क्या होता है, अगर मुझे किसी भी एरिया में डिस्चार्ज को पहले से प्रेडिक्ट करना है, मतलब आई विल डेवलप सम मेथड इन विच वी कैन प्रेडिक्ट द डिस्चार्ज, तो वो आपकी यूज होती है फ्लड राउटिंग, ठीक है। तो ये फ्लड फोरकास्टिंग के लिए यूज होती है, मुझे फ्लड फोरकास्ट कर सकता हूं मैं फ्यूचर के लिए। फ्लड प्रोटेक्शन होगा ही होगा। और तीसरा ये तो होगा ही होगा क्योंकि अगर आप डिजाइन और रिजर्वायर कर रहे हो आपको पता होना चाहिए इतने साल बाद इसमें इतने फ्लड आने के चांसेस है। दीज पैरामीटर यू विल कंसीडर व्हेन यू आर, जब आप उसका बेसिक डिजाइन स्ट्रक्चर बनाओगे। इफ लैंड स्लोप इज डबल्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब आपको पूछा है ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी। अब आपको पता होना चाहिए जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी को टी से दिखा रहा हूं, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी की पावर 5। ये वेलोसिटी की पावर 5 के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जो आपकी स्लोप होती है, जो आपकी वेलोसिटी होती है सॉरी, वो स्लोप के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है वो आपकी वेलोसिटी की पावर 5 के है, जो वेलोसिटी जो है इसके है, तो वेलोसिटी किसकी हो गई, एस की पावर 1/2 हो गए। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2। अच्छा, वेलोसिटी की जगह लिख सकते हैं एस की पावर 1/2, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा एस की पावर 5/2, तो इसमें कुछ था ही नहीं ऐसा। तो यू कंसीडर ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस की पावर 5/2। अब उसने बोला कि अगर मैं स्लोप को 2 गुना कर दूंगा तो ये 2 की पावर 5/2 से इंक्रीज हो जाएगी। So this will be the factor by which the transportation capacity will get the increase. The C should be the right answer. ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी आपकी वेलोसिटी की पावर 5 के है, द वेलोसिटी इज एस की पावर हाफ के है, तो वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, एस की पावर हाफ आ जाएगा, तो ये 5/2 हो जाएगा। पर्पस होता है लॉन्गिट्यूडनल सिल, देखो दो सिल होते हैं आपके, एंड सिल और ये वाला। लॉन्गिट्यूडनल सिल जो आपका होता है एप्रन को स्टेबल करने के लिए होता है, सो इट इज यूज्ड टू मेक द एप्रन स्टेबल। बहुत बच्चे सी मार के आ गए हैं, सी नहीं होगा, बी शुड बी द राइट आंसर। द मोस्ट सुटेबल इक्वेशन फॉर द वेल ट्रेनिंग इन द हैंड रॉक एरिया, आप देखो इसमें बहुत डिबेटेबल है, लेकिन ये सी बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि सी बिल्कुल ठीक होगा। जितने भी हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जितने भी हार्ड रॉक होती है, आपका सी यूज कराया जाता है डाउन द होल एयर रोटरी ड्रिलिंग। द मिनिमम स्लोप रिक्वायर्ड फॉर द लैंड इरिगेटेड, देखो सरफेस मेथड के लिए आपको 0.05% स्लोप चाहिए होती है, दैट इज द मिनिमम स्लोप विच इज रिक्वायर्ड। अ हैंड पंप इज, आपको पता है ये डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होते हैं कि आप प्रेशर जितना मर्जी इंक्रीज, मतलब हाई प्रेशर के लिए, आपको हाई प्रेशर और लो डिस्चार्ज के लिए यूज करना है, तो आप इसके लिए यूज करोगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, राइट, क्योंकि आप प्रेशर जितना मर्जी इंक्रीज कर लो, डिस्चार्ज आपका कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप इज अ हेड पंप। Water level in the tube well is 100 मीटर below the ground level, but would be the minimum power requirement to lift the water। अब आपको पावर निकालनी है, पावर क्या होता है, डिस्चार्ज इनटू प्रेशर। डिस्चार्ज दे रखा है 5 लीटर पर सेकंड, प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा, हाइट दे दी, जी पता है, रो पता है, तो यही ये कर रखा है, दैट इज द क्यू इनटू दिस पी, रो जी एच डिवाइड बाई 1000 करा, क्योंकि इसमें लाना था, वोट में नहीं लाना भाई, किलो वोट में लाना है, तो 1000 ने डिवाइड कर दिया, तो 4.9 किलो वोट आ रहा है, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ इसको कौन सॉल्व कराया। लिक्विड एंटर, आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो बीच वाला हिस्सा होता है, इसको आई बोलते हैं, वहां से जो है वाटर एंटर करता है, तो ए इज द राइट आंसर। एक्सियल फ्लो पंप को हम क्या बोलते हैं, आपका ए, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोपेलर पंप। हाइड्रोलिक रैम इज यूज, अब देखो हाइड्रोलिक रैम आपकी होती है लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल और लिफ्टिंग वाटर इन हिल एरिया, तो ये आपके हाइड्रोलिक रैम जो होती है दोनों जगह यूज होती है। एन इंपल्स टर्बाइन पंप इज यूज फॉर, दैट इज द बी, हाई हेड ऑफ द वाटर। मेजर एरिया ऑफ द साल्ट अफेक्टेड सोइल इज फाउंड इन दिस एरिड एंड द सेमी एरिड, ठीक है। एरिड आपकी वो होती है जहां पे रेनफॉल जो होती है कम होती है,
सेमी एरिड जहाँ मीडियम टाइप की रेनफॉल होगी, एरिड मतलब जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा कम होगी, मुझे अभी रेंज याद नहीं आ रही, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो होता है आपका साल्ट इफेक्टेड सॉइल जो होती है ज्यादा पाई जाती है। कंटूर बॉर्डर्स आर लेट, आपको ये तो पता होता है कंटूर बंड कहाँ होते हैं, जो होते हैं ये आपके अक्रॉस द स्लोप, मतलब स्लोप के 90 डिग्री पर ये करे जाते हैं, लेट करे जाते हैं। If the discharge of the drainage canal is this liter per second and a drainage area is this, ड्रेनेज कोफिशिएंट निकालना है। ड्रेनेज कोफिशिएंट क्या होता है, 24 घंटे में आपका कितना डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन हो गई, द डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन इन द 24 आवर्स, राइट। तो आपका टाइम तो हमेशा इसमें फिक्स होता है, वो क्या होता है 24 आवर्स। मतलब ड्रेनेज कोफिशिएंट आ गया ना, तो समझ लो टाइम वो देगा भी नहीं, तब भी आपको पता है कि टाइम 24 आवर्स होगा। अब सिंपल आपको पता है वॉल्यूम इक्वेट करना है, वॉल्यूम क्या होता है डिस्चार्ज इंटू टाइम, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया इनटू डेप्थ। इस डेप्थ को मैं दिखा रहा हूं डेप्थ ऑफ द ड्रेन, मतलब कितना ड्रेनेज हुआ 24 घंटे में। तो ड्रेनेज का डिस्चार्ज दे रखा है 100 लीटर पर सेकंड, 1000 लीटर पर सेकंड, तो 1000 इंटू 10⁻³ ये टाइम वो देगा नहीं कभी, क्योंकि उसने पूछा ही ड्रेनेज कोएफिशिएंट है। ड्रेनेज कोएफिशिएंट को मेजर कर रहे हैं डेप्थ में, लेकिन डेप्थ भाई कितने घंटे में, कितने घंटे में पानी रिमूव हो रहा है। ड्रेनेज का मतलब है आप पानी ड्रेन कर रहे हो, तो कितनी डेप्थ ड्रेन्ड हो गई 24 घंटे में। तो 24 घंटे में आपको हो जाएगा 24 इंटू 3600 इज इक्वल टू एरिया। एरिया कितना है 360 हेक्टेयर, तो 360 इंटू 10⁴ इंटू डी। तो अब यहां से निकालोगे डी को, ये पूरा सॉल्व कर रखा है, ये आपका आएगा 0.024 मीटर, सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे तो 2.4 सेंटीमीटर। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट ऑफ दिस प्रोपोर्शनलिटी इन द डार्सी लॉ। डार्सी लॉ क्या होता है आपका v इंटू के आई। अगर मैं इसको करूं तो ये आपका होता है बेसिकली v इज इक्वल टू के इंटू आई। के आपका क्या होता है कांस्टेंट ऑफ, क्योंकि आपका ये ऐसे चलता है v इज प्रोपोर्शनल टू द आई एंड v इज इक्वल टू के आई, तो ये आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। तो ये इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है, आई आपका क्या है tan थीटा के इक्वल है, दैट इज अ ग्रेडियंट। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड, तो यू कैन से L by T। सो A इज द राइट आंसर। हाँ, रेसिप्रोकेटिंग पंप में प्रेशर कहां तक जा सकता है, बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। अभी तक इसका आंसर ए ही मानते हैं, 700 kg पर सेंटीमीटर का। बड़ी डाउटफुल क्वेश्चन है, जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन है हमने आगे लिख दिया डाउट और उसको येलो कलर में मार्क कर दिया। द हाईएस्ट स्पेसिफिक स्पीड, ये आपकी एक्सियल फ्लो पंप की होती है। रिमूवल ऑफ द एयर बाय द, अब देखो जब भी हम सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट करते हैं, आपके पास सपोज करो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, अब हो सकता है उसमें एयर आ जाए, राइट। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है, डिस्चार्ज साइड है, ये सक्शन साइड है सपोज करो, ठीक है। अब इसमें हो सकता है एयर बबल जो है, ये एयर के बबल जो है एंटर कर जाए, तो उसके लिए हम प्राइमिंग करते हैं। प्राइमिंग क्या होती है, इसमें पूरा वाटर डाल देंगे, पानी, पूरा पानी डाला, उसको पानी से पूरा पूरे पंप को गीला कर लिया तो जितने भी वाटर बबल होंगे वो निकल आएंगे। तो प्राइमिंग करते हैं सबसे पहले इसमें टू रिमूव द वाटर बबल, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए होते हैं, ऐसा करने के लिए हम प्राइमिंग करते हैं। स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला, एक मिनट, स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला तो बच्चे को पता है, NS इक्वल टू N रूट Q डिवाइड बाई h⁴। तो यू कैन से D इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मिनिमम रिकमेंडेड डायमीटर ऑफ द टाइल ड्रेन। टाइल ड्रेन का डायमीटर आपका होता है 100 mm, ठीक है, mm में पूछा तो 100 mm। बट कैन यू द बेस्ट इरिगेशन वाटर मेजरिंग मेथड फॉर दिस, या लगे बॉर्डर इरिगेशन के लिए आप किस इसका यूज करते हो, तो जो बॉर्डर इरिगेशन होता है आपका स्मॉल चैनल के लिए आपका, तो आपका फ्लूम, जहां भी आपको स्मॉल क्वांटिटी में वाटर मेजर करना है आपका पार्शियल फ्लूम हो जाएगा, ठीक है। कोस्टी-एकॉफ इक्वेशन इज क्या एस्टिमेट, इट एस्टिमेट द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एज वेल एज जो आपका टोटल इनफिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। अगर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हो तो इट्स बेसिकली डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। Which of the following instrument does not measure the fluid flow rate। आपको पता है वीयर मेजर करेगा डिस्चार्ज को, नोच भी करेगी, फ्लूम भी करेगी, ये तो पीजोमीटर किसके लिए होता है, हेड को मेजर करने के लिए। What is the annual precipitation। अब देखो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें बहुत बच्चे गलत कराए हैं। अब आपको पता है इंडिया का जियोलॉजिकल एरिया कितना है आपका, देखो कुछ क्वेश्चन तो आपको कॉन्सेप्ट से वहां पे करने पड़ेंगे ना। इंडिया का सर जियोलॉजिकल एरिया, ये सपोज करो इंडिया का मैप है, मैप सही नहीं बना, तो ये इसका एरिया होता है 329 मिलियन हेक्टेयर, राइट। हाँ, 329 मिलियन हेक्टेयर इसका एरिया होता है। इसमें जो प्रेसिपिटेशन गिरती है वो आपकी होती है 119.4 सेंटीमीटर, दैट इज एवरेज रेनफॉल, राइट, यू कैन से। तो आपकी ये टोटल एरिया में कितनी गिर रही होगी 329
मिलियन कितना हो जाएगा 10⁶, हेक्टेयर कितना हो गया 10⁴, इतना आपका एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। रेनफॉल को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे 1.19 मीटर हो गया, मतलब दिस मच अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रेनफॉल दे हैव रिसीव्ड इन द टोटल एरिया ऑफ द इंडिया, राइट, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस, राइट। तो इतने में आपका करा, अब बिलियन में पूछा है इन्होंने, बिलियन में, तो क्योंकि ये किसमें आ गया, मीटर क्यूब में आ गया। बिलियन को करोगे तो 10⁹ से डिवाइड कर दोगे, तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आ रहा है अप्रोक्स 39 कुछ आएगा, 39 समथिंग आएगा, तो आप बोल सकते हो 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर। हाँ, फील्ड कैपेसिटी जनरली, ये अच्छा क्वेश्चन था। जो फील्ड कैपेसिटी की रेंज होती है वो क्या होती है आपकी 0.1 से 0.33, आपको पता होना चाहिए सारे पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट आपका 15 हो गया, विल्टिंग पॉइंट की जो रेंज होती है वो 7 से 32 होती है, इनके बीच में आपका 15 आता है। फिर आपके दो और पॉइंट आते हैं, अर्बन एंड विल्टिंग पॉइंट, जैसे पीडब्ल्यूबी और अल्टीमेट। तो पीडब्ल्यूबी जो विल्टिंग पॉइंट की रेंज कहाँ से जा रही है, 7 से 32, तो विल्टिंग पॉइंट की जो मैक्सिमम है वो आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हो गया। इसका भी डबल कर दोगे तो अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट मिलता है। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आपका 32 एटीएम पे हो गया, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट आपका 60 एटीएम पे हो गया, सैचुरेशन आपका 0 एटीएम पे हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेंथ ऑफ वाटर की बात करें, आपकी इरिगेशन इन मीडियम लूम सोयल, आपकी सोयल के हिसाब से वेरी करती है, तो ये आपका होता है 100 से 180 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एट द एप्रोप्रिएट ग्रीन हाउस। अब देखो ग्रीन हाउस में आपका पॉलीथीन तो यूज करेंगे ही करेंगे, पीवीसी हो गया ये वाली फॉर्म, तो ये भी यूज होती है, ये भी यूज होती है, पॉलीथीन वगैरह, पीवीसी भी होती है। एस्फाल्ट शीट आपकी यूज नहीं होती। फॉर प्लास्टरिंग एंड एक्सपोज ब्रिक वॉल द सीमेंट सैंड रेशियो, तो सीमेंट सैंड रेशियो, इससे बहुत बच्चों को डाउट था, इसका करेक्ट आंसर 1/4 होना चाहिए। बहुत बच्चे बोलते हैं 1/6 होगा, नहीं, 1/4 शुड बी द मोस्ट करेक्ट आंसर। थिकनेस ऑफ द डैम प्रूफ कोर्स अबव द ग्राउंड लेवल शुड बी द 4 to 5 सेंटीमीटर। द बेसिक पर्पज ऑफ द ग्रीन हाउस, अब देखो ग्रीन हाउस में क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं जिनको वेरिएबल्स बोलते हैं, यू कैन कंट्रोल दीज काइंड ऑफ द वेरिएबल्स लाइक द टेम्परेचर, लाइक द ह्यूमिडिटी एंड दिस लाइट कितनी आनी चाहिए, ये सब आप कंट्रोल करते हो ग्रीन हाउस में। सो यू कैन से यू कैन कंट्रोल ऑल दीज पैरामीटर। देखो 91 एक ऐसा क्वेश्चन है, डाउट है इसमें। इन द रूरल वाटर सप्लाई सिस्टम विच ऑफ द पाइप नेटवर्किंग सिस्टम शुड बी इनवेरिएबली प्रोवाइडेड, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। वी विल से इट कैन बी द सी और इट कैन बी द डी, और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका हमें कहीं किसी बुक में रेफरेंस नहीं मिला, तो जो मोस्ट सुटेबल हमें आंसर लगा, इट शुड बी द सी, सर्कुलेटरी नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ये आता है क्वेश्चन तो आप हमें व्हाट्सएप या मेल कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। रिनॉल्ड नंबर फॉर द ग्राउंड वाटर, इट शुड बी द लेस देन 1। लाप्लास इक्वेशन यूज फॉर द सीपेज एनालिसिस इज वैलिड फॉर द आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब क्या है, kx ky kz सब सेम होंगे। थर्मल कंडक्टिविटी इन ऑल द डायरेक्शन विल बी द सेम एंड इट विल बी द कांस्टेंट। बल्क डेंसिटी ऑफ एन एग्रीगेट इज दिस, मतलब पोरोसिटी निकालनी है। पोरोसिटी क्या होती है आपकी, अब बताओ यार। तो पोरोसिटी को n से दिखाते हैं, ईटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई बल्क डिवाइड बाई दिस पार्टिकल। बल्क कितना है आपका 1000, पार्टिकल कितना है 1500, तो ये आपका आ जाएगा 500 डिवाइड बाई 1500, डेट इज 1/3। तो पोरोसिटी कितनी आ गई आपकी 1/3। सुनो ना, कुछ ऐसा था जो नहीं होता, ठीक है। अब देखो एक्यूटाट, एक्यूटाट इज अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज फॉर दिस। आपको पता है आपकी 3-4 फॉर्मेशन होती थी यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ इसको, तो एक आपका क्या होता है सर, एक्यूफर होता है, फिर क्लूड होता है, एक्यूक्लूड, फिर आपका एक्यूटाट होता है, फिर आपका एक्यूफ्यूज होता है। देखो एक्यूफर स्टोर भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है, दोनों काम करेगा। एक्यूफ्यूज ना तो वो स्टोर करेगा ना वो ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट मतलब अपने उससे पानी को वापस अपने से वो नहीं करने देगा, फ्लो नहीं होने देगा वाटर को, ठीक है। तो एक्यूफ्यूज कुछ नहीं करता। इसका एग्जांपल क्या होते थे, रॉक। अब बचे क्या, एक्यू, क्लू और एक्यूटाट। अब क्लू में क्या होता है, क्लू होता है इम्परमेबल, मतलब इससे वाटर पास नहीं करेगा, इससे होकर इट्स इम्परमेबल। एक्यूटाट आपका थोड़ा सा परमेबल होता है, इसलिए इसको बोला जाता है पार्शियल परमेबल। तो जब भी पार्शियल मिले तो मतलब वो एक्यूटाट है, और अगर यही इम्परमेबल पूछा होता तो एक्यूक्लूड होता। अब देखो इन दोनों में एक ही ठीक होगा, तो इम्परमेबल का मतलब परमेबल नहीं है, मतलब ये वाटर को स्टोर तो कर सकता है, क्योंकि ये पार्शियल परमेबल है तो ये स्टोर नहीं कर पाएगा। तो इसमें पूछा क्या है, एक्यूटाट इज जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज लेस परमेबल, यू कैन से द लेस परमेबल फॉर द ग्राउंड वाटर फॉर दिस। इम्परमेबल तो आपका कौन सा हो जाएगा, हाईली परमेबल नहीं, हाईली परमेबल एक्यूफर हो गया, इम्परमेबल एक्यूक्लूड हो गया, नन ऑफ द बनता नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, ए जो है राइट आंसर। इनके एग्जांपल भी आपको याद करने हैं, एक मिनट।
द डायमेंशन ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है, के इंटू बी, पता है ना भाई, के इंटू बी होता है, ठीक है। अब मैं इसको डिस्कस ही नहीं कर रहा, एल स्क्वायर बाई टी, बताओ क्या बताना है इसमें। थिकनेस ऑफ द ग्रेवल पैक, मैंने बताया था ग्रेवल साइज आपका होता है 6.4 mm, द ग्रेवल साइज इज यूज फॉर द ग्रेवल पैक, द ग्रेवल पैक की आपकी होती है 8 से 15 सेंटीमीटर। कीपिंग द हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्वीफर कांस्टेंट, हाउ मच विल द इंक्रीज इन द वेल यील्ड, आपको पता अगर आप डबल कर दोगे डायमीटर का, अनकन्फाइंड के लिए 2% का इंक्रीज होगा, कन्फाइंड के लिए 11% का इंक्रीज होगा। तो यू कैन से द सी, इसमें बहुत डाउट है। थीस इक्वेशन इज फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम स्पेसिंग ऑफ द वेल। अब इसका आंसर बी या डी से है, यूनिट से भी कोई आंसर मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि सीपी की यूनिट क्या होगी किसी को पता नहीं है। क्यू आपका मीटर के पर सेकंड में हो गया, के आपका मीटर पर सेकंड में हो गया, टी आपका मीटर स्क्वायर पर सेकंड में हो गया, बट सीपी इज आल्सो अ कांस्टेंट व्हिच इज हैविंग सम यूनिट। तो यूनिट बैलेंस से ये सॉल्व नहीं हो रहा, पहले हमने यूनिट बैलेंस से ट्राई करा बट वी आर नॉट एबल टू सॉल्व इट। सो कुछ बच्चे बोल रहे थे बी, कुछ बच्चे बोल रहे थे डी, इट्स अ डाउटफुल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एवरेज फ्लो वेलोसिटी इन रिवर्स एंड द कैनाल्स ओकर्स एट डेप्थ ऑफ, जो आपकी एवरेज फ्लो वेलोसिटी होती है ना, देखोगे अगर आप रिवर्स के लिए, राइट, देखो सपोज करो ये सरफेस है, ठीक है, तो जो आपका वेलोसिटी का डायग्राम बनता है ऐसा कुछ बनता है, राइट, दिस ऐसे वेरी हो रही होती है, ठीक है। तो 0.6 मीटर डेप्थ पर आप बोलते हो एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है, ये ठीक है। अ डायमेंशनलेस नंबर ऑब्टेन्ड बाय द कंट्रोलिंग दिस, आपको पता है फॉरवर्ड नंबर होता है जो आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह में जो पूरा कोरिलेट करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग, विच ऑफ दिस प्रॉपर्टी विच रिलेट्स विद द डायनेमिक एंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो डेंसिटी इज अ पैरामीटर विच डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, तो आपको ये पता होना चाहिए डेंसिटी, ठीक है। ब्लेसिस इक्वेशन, अगर ये ब्लेसिस इक्वेशन फिर से आ गई, आपको पता है फ्रिक्शन फैक्टर टर्बुलेंट के लिए कितना था आपका, इफ यू सी आपका जो फ्रिक्शन फैक्टर था, ठीक है, 4f, आपको पता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ये होता है, फ्रिक्शन फैक्टर ये होता है, तो ये आपका था 0.079 डिवाइड बाई ROC की पावर 0.25, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.316 इंटू आर की पावर 0.25 को लिख सकते हो 1/4, तो आपका जो बी जो है राइट आंसर है। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ नहीं था इनमें, इन क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिमाग लगना था। द डिफरेंस बिटवीन द फ्लो डेप्थ आफ्टर एंड द बिफोर, अगर आप इसको डिस्कस करोगे तो इसको भी डिस्कस कर देते हैं। ये सपोज करो ये है आपकी बिफोर हाइड्रोलिक जंप D1 है, आपकी आफ्टर हाइड्रोलिक जंप आपकी D2 हो गई, तो ये आपका क्या हो गया, इट इज हाइट ऑफ द जंप, हाइट ऑफ द जंप बिटवीन द, इट्स अ फ्री, इट्स अ बिफोर एंड आफ्टर, ये आपकी हाइट ऑफ द जंप है D2 माइनस D1। हेड लॉस आपका अलग होता है, D2 माइनस D1 की होल क्यूब डिवाइडेड 4 D1 D2, वो नहीं पूछ रहा, ए इज अ राइट आंसर। चेजी कांस्टेंट निकालना, यहीं पे निकाल देते हैं। चेजी कांस्टेंट आपका क्या होगा, v इज इक्वल टू आपका होता है c√RS, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी L/T मीटर पर सेकंड, चेजी कांस्टेंट c जिसकी निकालनी है, स्लोप की यूनिट है नहीं, r आपके हाइड्रोलिक रेडियस, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर L, तो ये इससे डिवाइड करेगा तो आपका आ जाएगा L की पावर हाफ T इनवर्स, तो यू कैन से L टू दी पावर हाफ, जो D जो दिख रहा है वो राइट आंसर लग रहा है, इसी को सॉल्व करोगे तो D क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ सर्कुलर पाइप, अब बताओ इसमें क्या था, सर्कुलर पाइप का अगर हम डिस्कस करें तो हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, आर इज इक्वल टू एरिया बाई पेरीमीटर, एरिया क्या हो जाएगा π/4 d स्क्वायर, पाइप का पेरीमीटर क्या हो जाएगा πd, तो πd विल कैंसिल आउट, d/4 इज अ राइट आंसर, तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं था, d/4 b इज राइट आंसर। एंगल ऑफ द हिल स्कोप इज मेजर्ड बाय द क्लिनोमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू द कंटूर लाइंस फॉर अ हिल, हिल का मतलब क्या होगा, कंटूर लाइंस जिसकी इनर की वैल्यू ज्यादा है, अगर मैं देखूं ये इनर कंटूर लाइंस अगर ये 90 पर है, ये 80 पर है और ये 70 पर है, मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट पर हो गया, ये यहां पर होगा 80 पर, 70 पर होगा, तो ऐसे करके हिल बनाएंगे। तो हिल में क्या होता है, जो इनर की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, तो कंटूर लाइंस कैन नॉट मर्ज और द क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल ठीक है। द कंटूर लाइंस कैन नॉट एंड एनीवेयर, बिल्कुल ठीक है, वो पूरा वो एंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़े, एक मिनट, A series of the close contour line on the map, ठीक है, the close contour lines on a map with the lowest value in the middle, नहीं, अगर lowest value middle होगी तो वो तो अभी तो हमने देखा ना highest value middle थी तब हिल बना रही थी, lowest value होगी तो वैली बनाएगी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। What is a back bearing, आपको 4 bearing given है, back bearing निकालनी है, 180 माइनस कर दो क्योंकि 180 से बड़ा है, 180 से कम होता तो 180 जोड़ देते, तो 220 में से 180 माइनस करोगे तो 40 डिग्री 30 मिनट आएगा, ए इज राइट आंसर। Which of the following statement is not correct for the contoured line, कौन सा सही नहीं है,
पहला, कंटूर लाइंस नेवर मीट, नहीं, कंटूर लाइंस मीट इन द केस ऑफ द ओवरहैंगिंग क्लिफ, तो ये गलत हो गया। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हायर वैल्यू तो कंटूर लाइंस इनसाइड अ हिल, बिल्कुल ठीक है, हिल के लिए इनसाइड जो होगी ज्यादा वैल्यू होगी। क्लोजली स्पेस जो होते हैं वो स्टीप स्लोप बनाते हैं, और जो वाइडली स्पेस होते हैं वो ग्रेजुअल स्लोप बनाएंगे। समझ में, क्लोजली स्पेस है मतलब ये 90 का है, फिर 80 आपको बगल में मिल गया, तो वो स्लोप ऐसे बढ़ेगी स्टीप। इक्वली स्पेस आपके यूनिफॉर्म स्लोप बनाते हैं, तो बी सी डी बिल्कुल ठीक है, ए इज द रॉन्ग आंसर। द मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर दिस लैंड ग्रेडिंग, लैंड ग्रेडिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं आपके, ठीक है ना, जो इसमें मोस्ट एफिशिएंट आपका होता है लीस्ट स्क्वायर होता है। ये एंड पॉइंट ग्रिड और ये आपके और भी सारे होते हैं, वो आपके इतने एफिशिएंट नहीं होते। रिकमेंडेड कंटूर इंटरवल फॉर द लैंड स्लॉप रेंजिंग फ्रॉम 1 to 2% के लिए 15 से 30 सेंटीमीटर होता है। द फिक्स रेफरेंस पॉइंट ऑफ द नॉन एलिवेशन इज नोन एज अ बेंचमार्क। लाइन ऑफ साइट को हम लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं, ये बताना चाहिए। इन साल्टेशन प्रोसेस, देखो विंड इरोजन जो पड़ती हो तो आपकी 3 प्रोसेस होती है। सस्पेंशन, जब पार्टिकल एकदम उठेगा, फिर पार्टिकल आपका सस्पेंशन हो गया, फिर साल्टेशन में आ गया, लो बाउंसेस होंगे उसमें, और फिर पूरा वो रोल करेगा जिसको सरफेस क्रीप बोलते हैं। तो आपकी साल्टेशन में क्या होता है, लो बाउंसेस होते हैं, ठीक है, तो यू कैन से लो बाउंसेस ओवर द लैंड सरफेस। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या आपका, वाटर आपका कैसे सर्कुलेट हो रहा है उसमें एटमॉस्फेयर टू ग्राउंड सरफेस, ये आपकी पूरी एक साइकिल होती है। तो यू कैन से द कंटिन्यूअस अनएंडिंग वाटर ट्रांसमिशन इन द एटमॉस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ द सॉइल वाटर, आपके सॉइल वाटर आपके कौन कौन से, हाइग्रोस्कोपिक होता है, कैपिलरी वाटर होता है, ग्रेविटेशनल वाटर होता है, ये सब। तो हाइड्रोलॉजिक वाटर नहीं होता, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। What is reduced in the sprinkler irrigation, आपका कंपैक्शन हो जाता है, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, जनरेशन ऑफ द रन ऑफ रिजॉल्व हो जाता है। टेंशियोमीटर, देखो टेंशियोमीटर क्या होता है आपका, सॉइल मॉइस्चर टेंशन के लिए करते हैं हम, और वो भी हम कैपिलरी पोटेंशियल को मेजर करते हैं, तब हम सॉइल मॉइस्चर को मेजर कर पाते हैं। जो भी हमने फील्ड कैपेसिटी की रेंज पढ़ी थी ना, फील्ड कैपेसिटी आपकी इतनी रेंज में है, इतने पर है, वो सब टेंशियोमीटर से ही मेजर करे जाते हैं। तो ये आपका सैंडी सॉइल के लिए यूज होता है, और इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 0.85 बार, मतलब इतने बार तक ही ये मेजर कर सकता है चीजों को। वेंटिलेशन रेट, अब आपको देखो वेंटिलेशन प्रोवाइड करा रहे हो, क्यों, आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है, सो यू कैन से टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब जो है सही है। और रिटेन वॉल जो रिटेन्स करती है अर्थ पे करती है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट के आप जितने भी ग्राफ पढ़ोगे डिपेंड्स अपॉन द वाटर सीमेंट रेशियो, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो सी इज द राइट आंसर। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कंटेन्स, इट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, अराउंड 60% होता है, होते ये भी है बट इट डज नॉट कॉन्सिडर एज अ फैक्टर, और इससे बहुत कम होते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अब बताओ ड्रेनेज कोफिशिएंट आ गया, एरिया दे दिया, डिस्चार्ज दे दिया। अब आपको पता है ड्रेनेज कोफिशिएंट कैसे निकालोगे, बताओ फिर से वही क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में क्या है, ड्रेनेज कोफिशिएंट आपको निकालना है। ड्रेनेज कोफिशिएंट के लिए आपको टाइम पता है 24 आवर, आपको होता है कि 24 घंटे में कितनी डेप्थ ड्रेन हुई है, तो वॉल्यूम इक्वेट कर दिया करो बस, Q इंटू टी और एरिया इंटू डेप्थ, ये बराबर होंगे। तो Q आपको पता है, एरा 4 क्यूमेक, तो 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 24 आवर, 24 इंटू 3600 डिवाइड बाई इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम आ गया, डिस्चार्ज इंटू टाइम, एरिया कितना है 400 नहीं गया, 4 इंटू ड्रेनेज कोफिशिएंट को सी से दिखा दो, ये निकालना है बस आपको। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.084 मीटर, पूछा कि इसमें सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, सेंटीमीटर में आएगा। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डेट कैन बी द रिलीज बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो आपको होता है स्पेसिफिक यील्ड। तो आपके जितने भी क्वेश्चन आपके ठीक हो, आप हमें कमेंट बॉक्स पे जो है मैसेज कर सकते हैं।